من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर और मैं हूं मुख्तार अहमद। और अब ग़ालिबन 12वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है और हम दूसरे अशरे में शामिल हो चुके हैं। वो तमाम हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया उनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहेंगे कारी मोहम्मद दानिश, जिनकी आवाज़ में आपने तिलावत कुरान पाक सुना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। इसके साथ साथ आज के हमारे मेहमान खुसूसी जो है, आज खुर्रम अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, KGN मेकअप स्टूडियो के जो हैं रूह रवा भी हैं और ये मेकअप भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज की नात ख्वां तज़ीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनकी आवाज़ को सुनते हैं, इनको देखते हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये अपने कलाम को अदा करते हैं। इसी तरीके से आज हमारे साथ मौजूद है हसन काज़मी। हसन काज़मी जो कि HK मार्केटिंग पॉइंट जो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे गिफ्ट आपको दे रहे होते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना इनके स्टूडियो बुला लिया जाए और आज इनसे बहुत सारी बात की जाए, देखा जाए कि HK पॉइंट जो है वो मार्केट पॉइंट क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ों को खास करके मार्केट में लेकर आ रहा है। तो बड़े सबसे पहले सेगमेंट से, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज आप फिर रोज़ाना की तरह बहुत अच्छी नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आगाज़ में ही जिनकी बदौलत हम स्क्रीन पर अच्छे लगने हैं, जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बल्कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, उनका ज़रूर जिक्र किया जाए। इस वक्त मैं बात कर लूँगी अपने अटायर की, अपने इस ड्रेस की। मेरी डिज़ाइनर जो है वो है सब लाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन एज यूजुअल आज भी है और भी बहुत कुछ इससे अच्छा भी है जैसा आप पसंद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यही पहनना है जो अरसला ने पहना है, तो भी जाकर जल्दी से आज ही चेकआउट कीजिए और अपनी ईद को और ज़्यादा हसीन बनाइए। ज़बरदस्त, बिल्कुल ये सिलसिला इसी तक जारी रहेगा। और बात अगर आए अटायर की, तो अटायर में फिर जब बात आती है मर्दों की, तो फिर वहाँ पे ब्रांड जो कि हबीब कलेक्शन HC जिसे हम कहते हैं, हबीब कलेक्शन एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको अब ईद पे और ईद के साथ साथ वहाँ डिस्काउंट भी अब लग चुके हैं। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर 30% 50% डिस्काउंट भी मिलेगा और इसके साथ साथ आप अपनी ईद को बहुत अच्छा मना सकते हैं। ईद के अलावा आगे
शादियाँ आ रही है, अगर शादी के लिए भी कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन, कुछ अच्छे कलर की आपने जो है वो बेस्ट कोट पहनी है, कुछ अच्छे ड्रेसेस आपने पहने, तो आपने ज़रूर हबीब कलेक्शन को विजिट करना है। इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हमारे जो एक और स्पॉन्सर है जिनका नाम है सारास परफ्यूम, जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें मौतर कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। इसी तरीके से अल-ताहिर क्लिनिक, अगर बात आए अल-ताहिर क्लिनिक की तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन बिल्कुल, मैं अगर कहूँ कि सभी को रहते हैं आजकल वैसे मसाइल, हर कोई बहुत खूबसूरत लगना चाहता है और अंदर की खूबसूरती बड़ी ज़रूरी होती है, उसके साथ साथ ज़ाहिरी खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आपकी स्किन शाइन कर रही हो, या खुदा ना खास्ता अगर आपके बालों में कोई मसाइल है, तो स्किन के और बालों के तमाम मसाइल का हल एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा, और वो है जी अल-ताहिर क्लिनिक्स। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। इसी तरीके से हम शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, क्योंकि ज़ाहिरी बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज़ है। बहुत शुक्रिया कि आपने ताउन किया है। क्राउन फूड, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। इसी तरीके से झलक ऑयल जो कि हेयर टॉनिक है, एक नेचर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया। इसके साथ साथ और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन तमाम, सलमान फूड्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी, बिल्कुल जी, क्राउन फूड और सलमान फूड्स दोनों ही, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद है। बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, आगे हम बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम शेफ की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जी, शेफ की जानिब बढ़ने से पहले मैं सोचता हूं कि हमें कुछ और भी कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शेफ को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, शेफ को चूंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दरखास्त करेंगे हमारे साथ नात हमारे साथ मौजूद हैं तज़ीन ज़हरा। तज़ीन ज़हरा, आपसे गुजारिश करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सूरज से अंधेरों का ज़ाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का ज़ाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला, और हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा। मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा। मेरे सरकार का आलम ही निराला, और जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। खाक सूरज से हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, जिस गुनाहगार को हर एक ने टाला होगा। जिस गुनाहगार को हर एक ने टाला होगा, और सिलात नबी पाएगा। खालिद जिस दिन वो करम देखना, तुम देखने वाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का ज़ाला होगा। सूरज से माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह तज़ीन ज़हरा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत दिलकश। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे, सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और अब मेहमानाने ग्रामी की तरफ आप जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। खुर्रम अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, KGN और मेकअप स्टूडियो बाय खुर्रम। अच्छा जी, खुर्रम हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है और इनका अपना भी स्टूडियो है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो और आज ये TV स्टूडियो में मौजूद है। तो हम पूछते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है और ये TV के पीछे लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, तो किस तरह इनका एक्सपीरियंस होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाला है सर। KGN
क्या चीज़ है? KGN एक, अब हम इस्लामिक मंथ के अंदर हैं तो इस KGN की जो फुल फॉर्म है वो भी एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखी गई है। हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि सैयद सादात जिनको हम कहते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, तो उनकी तरफ से ही मुझे ये नाम जो है वो डिसाइडेड उन्होंने किया है। KGN का मतलब है ख्वाजा गरीब नवाज़, ठीक। तो उससे जो है ये नाम रखा गया है। बाकी स्टूडियो जो है वो मैं अपना खुद रन कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने स्टार्टिंग किया है, कुछ मुझे 6 to 7 मंथ्स हुए हैं। ग्रेट। और अभी जो है वो अपने छोटा सा सेटअप है, घर के अंदर ही मैंने अपना पूरा एक रूम को जो है वो अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ है। वहाँ पे मैंने पूरा सेटअप जो है उसका रन आउट कर रहा हूँ मैं माशाल्लाह। तो मुझे काम भी वहाँ से जो है मेरा रन आउट हो रहा है, और मेकअप वगैरह हैं, हेयर केमिकल्स हैं, स्किन केयर हैं, सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो वहाँ पर हो रही हैं हमारी। अच्छा, सिर्फ फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए भी? अभी स्टार्टिंग मैंने सिर्फ फीमेल से किया है, इन प्रोसेस है, इन फ्यूचर है मेरा कि मेल की तरफ भी मुझे आगे जाना है, तो मेल फीमेल दोनों में मुझे जो है वो अपना कमांड हासिल करना है। क्या बात है। अच्छा जी, फीमेल्स की बात आ रही है तो मुझे लगता है आप ज़्यादा सवाल मैंने कहा इन्होंने जो सवाल कर दिया जल्दी से कहा पहले अपने मतलब का पूछ लूं कि इधर मेल का भी हिसाब किताब हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पहले ही सवाल इन्होंने ये कर दिया। लेकिन आपको नहीं पता, पहला काम इन्होंने जो किया है वो यही तरीका है। फीमेल से ही मुझे स्टार्ट करना था, क्योंकि मेल से स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग जाता, आपको ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लग जाना था। फीमेल्स का काम ये है कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, और फिर उनका काम में जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप कहते हैं ना बहुत इजी हो जाता है। कलर्स के साथ खेलना, कलर्स के साथ खेलना, लोगों की फेस के साथ खेलना, उनके जो है वो एक मेकअप का मतलब जो है ये है कि लोगों के फेस का ऐप छुपाना, तो वो सारी चीज़ें मुझे जो थोड़ा सा अच्छा लगता है जो है ना, क्या ये ना कहें खुदा के वास्ते ऐप छुपाने, बोले हम जो है और अच्छा कर देते हैं, मतलब बहुत प्यारा और ज्यादा निखार थोड़ी सी खूबसूरती और ले और ज्यादा निखार एनहांस कर देते हैं। ये इस तरह से क्या आपने भी ईद पे कुछ सोचा है? आप भी मैं अब सोच रही मैं अब सोच रही हूँ ना, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि स्किन केयर भी आपके पास। जी बिल्कुल, तो स्किन केयर क्या है, मतलब ये आपको फेशियल वगैरह की बात कर रहे हैं या कोई आपने कुछ सीरम वगैरह निकाले? इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, हर्बल फेशियल्स भी हैं, हर्बल वाइटनिंग फेशियल्स हैं। जेनसेंस का जो है मार्केट में बहुत अच्छा एक नाम है, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है फेशियल के अंदर, तो वो फेशियल भी वहाँ पर हमारे पास जो है वो जो है लाइनअप हो रहा है। क्योंकि जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ ना, वो एरिया थोड़ा सा जो है वो छोटा सा एरिया है, खारादार का एरिया जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो जेनसेंस का वहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड किसी को पता नहीं है, तो अभी जो है मैंने उसकी डील्स वगैरह भी जेनसेंस की निकाली, जेनसेंस फेशियल की। प्रोडक्ट का नाम लिए जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। बहुत गलत बात है। वो मैं असल में वो फेशियल ऐसा है ना कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक अच्छा फेशियल, थोड़ा सा महंगा फेशियल, तो वो एक है। बाकी दूसरी चीज़ें उसके अंदर आती हैं कि हर्बल्स की बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं मार्क्सिस वगैरह जो है वो हम एट अ टाइम जब सलून में जो आते हैं, हमें जो अपनी ट्रीटमेंट्स उनको लेनी होती है, उनको जो मसले मसाइल्स होते हैं उनके फेस पे, उनकी स्किन पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, हम अपनी हर्बल प्रोडक्ट से भी और अपनी जो है ना क्या कहते हैं वाइटनिंग फेशियल्स वगैरह जो है उन सब अच्छा, पूरी टीम है या आप अकेले सारी चीजें? नहीं, मेरे साथ मेरी माशाल्लाह पूरी टीम है, उसमें मैं मेकअप वगैरह जो है वो मैं खुद देख रहा होता हूँ। इसके अलावा मेरी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो अपने साथ मेरे साथ होती हैं, वो हेयर स्टाइलिंग वो कम्प्लीटली वो देख रही होती हैं। इसके अलावा स्किन केयर के लिए मेरे पास एक स्टाफ में है, तो वो स्किन केयर की जो है फेशियल्स वगैरह जो भी है वो कर रही होती हैं। तो हम 5-6 लोगों का एक कम्प्लीटली, इसमें मेरी वाइफ भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ होती हैं। थ्रेडिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है वो सारा वो मेरी वाइफ देख रही होती हैं, तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा किस पे आ रहा है आपको, मेकअप में? मेकअप पे आ रहा है, और इसके अलावा हेयर केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, आजकल हो भी गया है ट्रेंड बहुत ज़्यादा, हेयर की तरफ बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन ये बहुत एकदम अचानक रिस्क भी हो जाता है इसमें। कभी कुछ ऐसा हुआ रिस्की है लोगों का? एक हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो अपने हेयर्स हमें जो है वो अपने दे रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्की काम भी होता है कि अगर हमसे कोई केमिकल ऊपर नीचे हो गया, कोई क्वांटिटी ज़्यादा आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाता है फिर उस क्लाइंट को डील करना। तो फिर उसमें सारी लेकिन उस क्लाइंट को हम डील कर सकते हैं, हम अल्ताहिर क्लिनिक उनको भेजेंगे, बोलेंगे जाए और अपने बालों का लेकिन हमारे पास कोशिश ये होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास से कोई क्लाइंट का अब तक जितना मैंने काम किया है, अब तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट मेरे पास से कोई भी नहीं हुआ कि जो खराब हुआ हो, मेरे पास से अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हम और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, आगे बढ़े। हसन काज़मी की जानिब बढ़ेंगे, और हसन काज़मी जो कि जिनकी हम प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे हम ऑनलाइन ये डिलीवर कर रहे होते हैं। हम रोज़ाना कहते हैं कि GH के मार्केट पॉइंट जो है वो हमें आज इनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर्स मिला। गिफ्ट हैम्पर्स तो हमें मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, और बड़े शिकवे भी हो रहे थे और पूछा जा रहा था कि जी गिफ्ट हैम्पर्स आप लोग बताते हैं लेकिन ये क्यों नहीं बताते, इसमें है क्या? तो आज हम ये रिवील करेंगे कि हसन काज़मी आज जब हमारे साथ आए हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे
से हमको बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। ये कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जेमस्टोन से रिलेट करती है, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो बहुत नेसेसरी करती है मैन और फीमेल के लिए। बिल्कुल सही तो है। उसके हवाले से जो मैंने 2016 से स्टार्ट लिया अपना बिजनेस, माशाल्लाह। और चाइना प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया, क्योंकि ठीक। बिजनेस समझने में हाँ। और करने में बहुत फ़र्क है। बहुत तो फर्क 2 से 3 साल हमने उसको समझा, उसको B2B B2C कैसे करना है, हाँ। उसको पहले पूरा जो है अपना जहन नशीन किया। और कोविड-19 एक ऐसा पीरियड आया कि जिसमें हमें ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है और उसको सक्सेसफुल कैसे रखना है, तो वो कोविड-19 ने हमें घर बैठे सिखा दिया था। तो आफ्टर दैट एक हमें मोटिव मिला, एक प्रोडक्ट मिली जिस पे हम फॉरएवर काम कर सकते हैं, जो कि जेमस्टोन है। यकीनन आपने अकीक, नीलम ये नाम सुने होंगे, जो कि मेरी स्पेशलिटी है, और ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट सिस्टम चल रही होती है। सही। सही। अच्छा, आपने खुद भी देख रहे हैं, जरा अंगूठियां चेक करें। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि बहुत सारी जो अंगूठियाँ दिखता है वो बिकता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर इतनी सारे स्टोन्स हैं, फिरोज़ा भी है, अकीक है, वो कलरफुल अकीक अलग अलग आते हैं, तो क्या आप खुद रिकमेंड करते हैं लोगों को, या लोग खुद रिकमेंड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए? जी बिल्कुल, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी इसका एक पूरा स्केड्यूल है कि आपके जो नाम पे स्टोन होता है वही आप पहनते हैं, जो कि असरअंदाज किया जाता है। अच्छा, ये असर इस्लाम होता में है? एक पूरी हिस्ट्री हाँ, है बिल्कुल। बिल्कुल इसकी। है, कुरान और ये सुन्नत है। में भी, कुरान और सुन्नत I में भी believe, इसको हाँ। फॉलो किया जाता है। रसूल की सुन्नत में से है कि हम अकीक की अंगूठी सीधे हाथ में पहने। सब यकीनन- पहन सकते हैं? जी, कुछ स्टोन्स जो हैं वो रिलायबल हैं कि ऑल ओवर जो है पहन सकते हाँ, हैं। कोई भी पहन सकता है, बिल्कुल। वो सबको सूट लेकिन करता उसके है। अलावा कुछ स्पेसिफिक आदतें हैं जिसको हम नहीं पहन सकते विदाउट ये कि हम नाम उसका निकलवाएं, जो कि आप नेट पे भी सर्च करें अपने नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, या ये कि कुछ माहिर फल्कियात जो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ उन्हें दें और आपका नाम जो है वो निकाल के देंगे। करोड़पति बन जाएंगे, मतलब एक कोई अमीरी वाली मैंने पहना तो। उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके असरात बिल्कुल हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उस पर अकीदा नहीं रखना चाहिए। ठीक, ये बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, सही है। क्योंकि जो लोग अकीदा रख के, जो लोग जो है फाइनेंशियली क्राइसिस में आते हैं, आजकल का जो ट्रेंड है मैं आपको एक बता देता हूँ कि नीलम जो है, काफ़ी लोग जो बोलते हैं हमें नीलम सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर जो है हमें रिकमेंड करें, अगर नाम में नहीं भी है तो हमें निकाल के दें। ठीक, सही है। वजह ये कि नीलम का जो साइड इफ़ेक्ट्स और नीलम की जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि उससे मालदार होता है बंदा। क्या बात है। तो मतलब हम लोग- लोग इस्तेमाल करना शुरू बस कर दें? जबरदस्त नहीं, लेकिन अगर नाम में नहीं है तो आप एहतियात करें कि तो नाम गरीब हो जाएंगे। नहीं, एहतियात करेंगे, जो नाम में नहीं है तो वो तो आप ना बताएं लें। तो सही। चले, पहन ले, जबरदस्त। चल सूट ये नहीं तो करता अच्छा तो ना है। पहने। तो सिर्फ पत्थरों पे काम हो रहा है या इसके अलावा और भी नहीं, कुछ चीजें क्योंकि हैं? जेमस्टोन से रिलेट कर रहे हैं जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव रखता है, तो हमने हिजाब आइटम्स को भी अपने लिए लिस्ट में शामिल रखा है। क्योंकि HK मार्केट पॉइंट इसीलिए नाम रखा क्योंकि जब तक हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ना आ जाएं तब तक हम जो है मार्केट पॉइंट का नाम देते रहें। तो हिजाब आइटम्स जिसमें लेडीज़ से रिलेटेड चादरें हो गई और मुख्तलिफ हिजाब आइटम्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, हम इसमें भी डील करते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल जी, सिलसिला इसी तरीके से जारी शेफ रहेगा। की तरफ जा सकते हैं अब हम। बड़ी शिद्दत से शेफ को हमारा और हमें शेफ का बिल्कुल इंतजार जी, है। इंतजार बहुत ज्यादा होता घूम है जाए इनको। कैमरा और हम जा रहे हैं शेफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसी हैं है? शेफ? कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी जा बताइए। रही है सैरियां सबकी? बहुत अच्छी, आप खिला रही हैं और हम खा रहे हैं। मजा आ रहा है? बहुत। आज क्या रौनक लगाइए, अब बताइए। हम बनाने जा रहे हैं, अब हम 2-3 दिन अफ्तारी के आइटम सिखाएंगे, गुड, सही है। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा होगा। ताकि भाई सहरी तो इतनी दिन से चली रही थी, 10 दिन से हम सहरी वाले खाने बना रहे थे, अब अफ्तारी में भी तो कुछ सिखाना चाहिए ना हमें। क्या बिल्कुल बात है। सही है। ठीक है, तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ पकौड़े, और पकौड़ों की एक टिप्स दूंगी जिससे ऑयल भी कम यूज होगा आपका और वो पिएंगे भी कम। और हम बना रहे हैं पालक का पकौड़ा, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े। और किस ऑयल में बना रहे हैं ये तो बताया नहीं। भाई बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है, रिवायत कुकिंग ऑयल में ही बनेगा और किस में बनना है, क्योंकि ये रिवायत का किचन है। ठीक हो ठीक गया, है। ठीक है, आप बनाएं, हम थोड़ी देर में फिर आते हैं आपकी तरफ। ठीक है, बिल्कुल। जबरदस्त। ठीक है। मतलब आज जो है आपने सब्जी के जो है वो पकौड़े खाने हैं या आपने वो प्याज वाले खाने हैं? मैं समझ नहीं आ रहा आज मेरी। आज चले जी, समझ ये नहीं आ रहा। सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और हमारी तो खटपट इस तरह चलती रहेगी। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान आसान रमज़ान। रमज़ान। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। और अब चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। और बिल्कुल। आपसे जो है ना बड़ा इंटरेस्ट का मेरा सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक है और सारे ही सलोन जो मेकअप स्टूडियोज़ होते हैं और या स्किन केयर के जो भी प्लेसेस होती हैं वो सब बड़ी अच्छी अच्छी डील्स देते हैं, तो आप भी दे रहे हैं?
निकाली हुई डील्स। सबसे पहले मैंने स्किन केयर के ऊपर निकाली हुई फैशियल्स वगैरह की, इसके ऊपर फेशियल्स हैं, आईब्रोज हैं, अपर लिप्स हैं, फॉरहेड्स हैं, और इसके अलावा वाइटनिंग ब्लीच। ये कंप्लीटेड डील है जिसमें वाइटनिंग फेशियल वगैरह के साथ है सारी चीज़ें, तो वो 1000 रुपीज़ की डील रखी हुई है मैंने। इसके अलावा अगर हेयर केमिकल के ऊपर आ जाते हैं तो हेयर केमिकल में हाईलाइट, बेस विथ हाईलाइट्स, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग और ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त यहाँ दरखास्त करेंगे नाफिस मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी, जो कि 17 साल के और बहुत खूबसूरत आवाज़ में। हम चाहेंगे कि इनकी आवाज़ में एक अच्छा सा कलाम ज़रूर सुने। चलिए शुरू कीजिए। सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझे कहा गया मदीने के हवाले से दुआ शेयर कर फरमाते हैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। पीठ पीछे बुराई करते हैं, साजिशों के खेल रचते हैं, बेवफाई का ढोंग रचते हैं। दुनिया वाले आका दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा मदीना है। प्यार देता तो बस मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है, हमारा दिल फिदा है, मेरा दिल फिदा है, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। कलाम बहुत ही अच्छा, खूबसूरत अब जो है ना, हम जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, कुछ हमारे माइक के प्रॉब्लम्स हो गए थे, आवाम तक आपकी आवाज़ जा नहीं सकी, और ये बड़ी अट्रैक्टिव बात है। डील्स वाली बात जो है ना, सब ऐसे कान लगा के बैठे होंगे और आवाज़ पहुंची नहीं है, तो वो ज़रा तफसील से आप बताइएगा। आप बता सकते हैं ना, ये इनका माइक ठीक हो गया? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब आपने बताना है कि रमज़ान में क्या स्पेशल ज़बरदस्त बेहतरीन डील्स आ रही हैं। डील्स निकाली वो मैंने आपको बताई कि वाइटनिंग ब्लीच है, वाइटनिंग फेशियल है, इसके साथ आईब्रोज, अपर लिप्स एंड फॉरहेड है। तो ये जो डील है वो 1000 रुपीज़ की है। इसके अलावा हेयर केमिकल पे हम आ जाते हैं, तो उसमें जितनी भी हेयर केमिकल्स के काम है, हाईलाइट से बेस विथ हाईलाइट्स, डिटॉक्स ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट और एक्सटेंशन एंड रिबॉन्डिंग, इन सब की मिड लेंथ की जो है वो मैंने डील रखी है 6000 की। आप ये हैंड माइक ले लीजिए
और अब दोबारा से बताना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, आपको तो वैसे भी रटा हुआ होगा, इशारे पे बोलना शुरू हो जाते होंगे आप। डील मैं बताता हूँ, जो वो मेरी स्किन केयर की जो है ना डील्स हैं उसमें मैं बताता हूँ। वाइटनिंग ब्लीच है, वाइटनिंग जो फेशियल है, अपर लिप्स, फॉरहेड एंड आईब्रो है, और इसकी जो डील है वो 1000 रुपीज़ की है। इसके अलावा अगर मैं आ जाऊँ अपने हेयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तो उसमें कैरेटीन है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, एक्सटेंसो है, रिबॉन्डिंग है, हाईलाइट्स एंड बेस विद हाईलाइट्स। इन सब की मिड लेंथ की जो है वो ऐसे हो जाता है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ओके, ट्रीटमेंट्स हैं हेयर की, इन सब की मिड लेंथ की जो मैंने डील रखी हुई वो 6000 रखी हुई है, और अगर वेस्ट लेंथ आ जाती है तो वो 8000 टू 9000 पे चली जाएगी। चलिए, कंपेयर टू अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के जितनी जो हेयर्स हैं उसके ऊपर। और इसके अलावा पार्टी मेकअप्स और ब्राइडल मेकअप्स के ऊपर आगे जाके रमजान के बाद जो है वो उसमें भी सीजन है, तो उसमें मैंने अगर रमजान में कोई मुझसे बुकिंग करवाते हो तो अप टू 50% जो है वो ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, पार्टी मेकअप, उन सब के ऊपर जो है वो डील्स हैं। और डिफरेंस कितना आ रहा है ओरिजिनल जो प्राइसेस है उससे और आप जो दे रहे हैं? हिसाब से देखो, अगर मैं पार्टी मेकअप ब्राइडल के जो ले रहा हूँ ना वो 20,000 ले रहा हूँ। नहीं, अभी हम स्किन केयर की अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो जो नॉर्मल डेज में हो रहा है वो तकरीबन समझे 50% ही डिफरेंस आ रहा है। 50% आ रहा है? 50% डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं ये सारी ट्रीटमेंट्स अलग अलग कोई मुझसे लेता है अगर रमजान के अलावा, तो तकरीबन कुछ उनका जो बिल बनता है वो 2000 तक बनता है, और ये सब चीजें मैं 1000 रुपीज में दे रहा हूँ। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं? बिल्कुल भी ये जरा बता दें, क्योंकि यही होता है डील्स में। वैसे यूज कर रहा हूँ वही डील्स में भी यूज कर रहा हूँ। चलिए, जबरदस्त बात, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात ये है। बेहतरीन बात हो गई है। आपने जरूर विजिट करना है अगर आपने कुछ अच्छी डील लेनी है और अपने आप को तरोताजा रखना, खूबसूरत रखना, ये सारी बातें वैसे ही बता सकती है। लेकिन इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम हमारे साथ जितने स्पॉन्सर्स ने ताबुन किया, उसमें सबलाइन जो के ट्रेंड्स है, और माशाल्लाह इनका ऑफिशियल पेज भी है इंस्टाग्राम पे, आप विजिट कीजिए। बहुत अच्छी कलेक्शन ईद की आ चुकी है। इसी तरीके से हबीब कलेक्शन जो कि एक वाहिद नाम है, खास करके आज मैंने भी ज़ेबतन उसी का एक लिबास किया हुआ है। इसी तरीके से सारास परफ्यूम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। इसी तरीके से रिवायत कुकिंग ऑयल, क्राउन फूड, सलमान फूड्स, इसके साथ साथ अगर बात करें HK मार्केट पॉइंट की, तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अल-ताहिर क्लिनिक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करें। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप भी अपनी कोई प्रोडक्ट मार्केटाइज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका कोई ब्रांड है, अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे जो है वो रुजू कीजिए, ताकि आपको भी एक मौका मिल सके। आप हमारे स्टूडियो भी आ सकते हैं, हम आपको यहाँ बिठा के आपकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे सवाल और लोगों तक आपका मैसेज जरूर पहुँचाएंगे। अब बढ़ेंगे हसन काज़मी की जानिब, क्योंकि इतनी देर से हम देख रहे हैं कि नीचे वो करके बैठे हुए। अच्छा, ये भी बड़े छोटे से एज में, और ये 2016 से काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इतनी सी उम्र में इन्होंने कैसे सोच लिया कि ये ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, और अब जो है फलता फूलता बिजनेस इनके सामने। सर बिल्कुल बताइएगा, छोटी सी उम्र में शुरू किया 2016 से, क्या उम्र थी? 2016 में बेसिकली हमारा इरादा जो है वो बिजनेस का ही था। तो आफ्टर मैट्रिकुलेशन जो है हमने स्टार्ट लिया, क्योंकि बिजनेस समझना पहले ज़रूरी है बजाय ये कि आप स्टार्ट ले लें। तो हमने 2-3 साल ये किया कि B2B B2C सीखना कैसे है। B2B B2C तो हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं। B2B जो है वो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस काम होता है, B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो B2C मेनली है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, रिटेल कस्टमर आपसे डील करेगा। ऑल ओवर पाकिस्तान आप जितनी भी ऑडियंस से आए हमसे खरीदे। तो कोई फायदा भी दे रहे हैं आप भी ऑडियंस को? अगर आप यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम में बैठे हैं, रमजान ट्रांसमिशन है, इतने मजे से बता रहे हैं, तो कोई जैसे नहीं, बिल्कुल जो रेट्स मार्केट के हैं आप हमारे पास अगर कस्टमर्स विजिट करते हैं तो मार्केट से एटलीस्ट 80% पे आ जाते हैं हम। मार्केट अगर 80% रेट पे है तो हमारा 80% है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब ये बात होती है ना कि पत्थरों की बात हो जाए या जेम्स की बात हो जाए, यहाँ पे नकली और असली का फ़र्क लोगों को पता ही नहीं होता। ये अगर कोई शख्स प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको कैसे पता चलेगा ये नकली है या असली है? बहुत एक अच्छा सवाल आपने किया इस वक्त, जो कि पुराना एक ट्रेंड था। अगर आप लोग भी इस चीज़ को रिलाई करें कि पहले ही होता था कि एक स्टोन है हमारे पास और हम जो है वो चाहते थे किसी से सीनियर से हम आइडेंटिफाई करवाएं, तो हमारे बुजुर्गान में से कुछ एक आध जो है वो आते थे और बताते थे कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। तो वो ट्रेंड जो कि हम फिजिकल मार्केट अपीयरेंस नहीं कर रहे, आज हम फिजिकल मार्केट में परचेजिंग करने नहीं जाते, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो हमें चाहिए कि उस ट्रेंड को भी ऑनलाइन पे ले आएँ। तो हमारा एक ट्रेंड ये है कि हम जितने भी कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनकी श्योरिटी के लिए जेमोलॉजिकल लैब्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं अपने अपने तरीक़ों से। तो हम उनको कार्ड देते हैं, जो कि हमारी इतनी उसमें अहमियत नहीं है।
और वो वहाँ से हमारे दिए गए पत्थर का स्टोन्स का जो है लैब टेस्ट करवा सकते हैं सही। और पूरे पाकिस्तान में पूरी वर्ल्ड में वो कार्ड लेके जाएं। अगर कोई उनको लोकल कह देता है तो फिर अच्छा, एक चीज मैंने सुनी थी असली स्टोन की, मुझे याद आ गया। एक दफा मैं एक प्रोग्राम करी थी तो एक साहब आप ही की तरह की शख्सियत थे, उन्होंने बताया था कि स्टोन को आप बहुत करीब से अगर देखें जो असली होगा उसमें एक जैसे वेब बना हुआ होता है मकड़ी के जाले का, बिल्कुल कुछ इस तरह से आपको बना हुआ नजर आएगा, तो ये पहचान है कि ये असली जैम है। और जो प्लास्टिक का होता है या मिक्स होता है उसमें ये चीज नहीं होती। ये सही बात है। बेसिकली हर स्टोन की एक अपनी सिग्निफिकेंस है कि अकीक है तो उसको पहचानने का तरीका अलग है। ठीक है, सिंगल अगर आप आई कांटेक्ट से पहचानना चाहें पहचान सकते हैं, है ना? लेकिन हाँ। हर स्टोन का एक अपना सिग्निफिकेंट है, तो ये तरीका होता है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है खुशबू आ रही है और कुछ हाँ, लग रहा है उसी फ्राई खुशबू से हो जो है मुझे फंदे लगना शुरू हो गए, खांसियां शुरू हो गई, मुझे मुझे खुशबू लगता है कि धुएं आज सब कुछ शुरू हो अच्छा गए। तैयार हो रहा है और ऐसा लग रहा है इफ्तारी का टाइम हो गया, हाँ कुछ ऐसा भी बिल्कुल। लग रहा क्या बन गया है और कहाँ तक पहुँच गया है? हाँ, तो मैंने ये वाले जो पकौड़े बनाए ना, इसमें सिर्फ पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, चॉप प्याज और इसमें मैंने बेकिंग सोडा, नमक, लाल मिर्च डाल के बेसन में इसे घोला है। ठीक है, और मैंने फ्राई कर लिया इसे, ये देख लें कैसे गोल गोल बने। उसके बाद मैंने बनाए पालक के, ये ठीक है, ये थोड़े क्रिस्पी क्यों है ये देखो, आवाज आ रही है। वाह। इसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लावर। तो क्या आप हमें रोजाना एक मतलब स्पून से इस तरह चेक करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ये टिप बता रही हूँ, लोगों को नहीं पता, ऑयल खत्म हो जाता है, बेसन ऑयल पी लेता है। अगर आप उसमें वो डाल दोगे कॉर्नफ्लावर तो उससे ये होगा, एक तो ऑयल आपका कम यूज होगा। अब ये देखो मैं फ्राई पैन में तल रही हूँ, कढ़ाई में नहीं तल रही। ठीक है, मैं जितने पकौड़े तलूंगी इसी ऑयल में तलूंगी और बचेगा भी ऑयल। खराब भी नहीं होगा ऑयल जो घरों में खराब क्यों होगा? कहते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ बेसन निकल जाता है कढ़ाई में तो वो खराब हो जाता है। कैसे? मेरा तो नहीं निकला अभी तक। बहुत सलीके से बना रही होंगी आप। नहीं, ऐसा इतना भी सलीका नहीं आता मुझे। अच्छा शेफ, चावल के आटे से भी मैंने सुना था क्रिस्पी हो जाते हैं, जो आपने क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन चावल का आटा बेसन के साथ नहीं हम ऐड कर सकते, क्योंकि अच्छा। चावल का आटा जो होता है थोड़ा दरदरा सा होता है, मोटा मोटा सा, वो बारीक नहीं पिसता। ओके, तो वो मुंह में ना जैसे बाजरा टाइप आता है वैसा आएगा, तो वो आपको पकौड़े खाने में पता नहीं चलेगा। आप कॉर्नफ्लावर अभी मैंने डाला है, अब आप खाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड की है। सही है, सही। अब जो मैं मिक्स बना रही हूँ ना, इसमें मैंने जैसे 4 चम्मच बेसन लिया है ना, तो मैं 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ठीक है। और ये बहुत गाढ़ा सा मिक्सचर बनता है, हाथों से यूं यूं पे पानी छोड़ेगी प्याज अपना खुद, फिर उससे हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह। सही। जबरदस्त। अच्छा, जो सर्विंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कुछ लोग अखबार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा मुफीद क्या चीज है? क्या हमें अखबार तो करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं उसमें चाहिए, इंक तो होती है, वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप टिश्यू पेपर यूज कर लो और वैसे ही आप इस तरह का एक बाउल लो, छन्नी लो, उसमें रख लो। वो जितना एक्स्ट्रा, देखिए अभी मैंने ये तले है ना, जब आप कॉर्नफ्लावर डालोगे इसमें ऑयल नहीं आएगा। ये देखो मेरे हाथों में नहीं आ रहा ऑयल। ठीक है, ये एक छोटे छोटे टिप्स है, बस इनको सब सीख ले। हम सभी खाना बनाते हैं और सलाह भी बनाती होगी घर पे, ये भी बनाती होंगी, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मालूम होती जाती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं काम कर करके। ठीक है, तो वो हम आगे शेयर कर देते हैं बस। चले ठीक है, बस अब आप हम थोड़ी देर में आपकी तरफ आ रहे हैं और वक्त का मुकाबला सख्त। बिल्कुल जी, खुरम की जानिब बढ़ेंगे। खुरम, क्योंकि ज़ाहिरी सवालात का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे थे खास करके आपसे पैकेजेस के बारे में बात। जी हाँ बिल्कुल, वो तो 3-4 दफा बता चुके हैं, हम कहेंगे ये नहीं पूछेगा, इसके अलावा कोई सवाल करें। इसके अलावा हमें बताएं कि कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स होती हैं और कुछ ऐसी होती है जिसमें हम कहते हैं कि केमिकल वाली जो ट्रीटमेंट्स होती है, तो इस कोई साइड इफेक्ट इस तरह तो नहीं कि जब केमिकल ट्रीटमेंट करें तो उसमें कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट, ऐसी बात है केमिकल अगर हम होंगे, यूज करते जरूर हैं तो होते हैं थोड़े बहुत। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर अगर हम इसमें जो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो अगर आप यूज करो, अगर उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला तो उससे कोई आपको हार्मफुल भी आपकी स्किन पे नहीं हो रहा। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या किया जाए? आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा नंबर है, वो आप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली व्हाट्सएप पे और फोन पर भी। उस पर आप मेरा नंबर जो है वो ये मेरे पेनाफ्लेक्स पे पूरा 24 घंटे में, मतलब 12 घंटे 24/7 आवर्स है, कब तक 24/7 आवर्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन, मैं जो है वो ऑनलाइन रहता हूँ। सैलून टाइमिंग जो है मेरी 2 PM से लेके 10 PM तक है। ओके, ठीक हो गया, 10 बजे तक। चलो भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने क्या नाम का था, KGN, सही KGN, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज जी बिल्कुल, अगर आप, ये एक बड़ी चीज इन्होंने बताई, ख्वाजा गरीब नवाज, ये बड़ा डिफरेंट
नाम एस्पेक्ट था है और जो कि कभी बिल्कुल हमने बरकत सैलून वगैरह में इस तरह की नहीं फील्ड में सुना नहीं होगा, देखा बिल्कुल। और लोग नहीं रखते, अवॉइड करते हैं ऐसे। ये आपने लेकिन जबरदस्त काम ज़बरदस्त किया है। सिलसिला है और कोशिश यही है कि आपने विजिट ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं ईद पे कुछ अच्छा अपने आप को नज़र कि लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग बोलें कि हाँ वाकई में आप में कुछ रैंडम चेंज नज़र आ रहा है, तो आपने ज़रूर जो है वो विजिट करना है खुरम के सैलून पे। बिल्कुल। और अब मैं गुजारिश करूंगी तज़ीन ज़हरा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा, जो दिल से है माइले पैगंबर, ये इसकी पहचान है मुकर्रर, जो दिल से है माइले पैगंबर, ये इसकी पहचान है मुकर्रर, कि हरदम इस बेनवा के लब पर दुरूद होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमज़ान में। और अब क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, तो मेरे ख्याल है तहरीफ का सिलसिला हाँ जी, शुरू बिल्कुल, किया शेफ जाए। की जानिब में जाना था, लेकिन शेफ शेफ की मुझे जानिब लगता है कि शायद बिजी आज मेरा किचन में जाने का मूड नहीं है। मतलब आज पकोड़े बन रहे तो आप नहीं जाएंगे? हाँ, मैं नहीं जा रही। क्या कैमरा बात। चला जाए कि भाई शेफ एंड हो गया, बिल्कुल डिश तैयार है। गया है, हम इसे खाएंगे सलमान के चिली हॉट सालसा से। वाह, जबरदस्त। सही है, क्योंकि इससे देखे पकौड़े हो, कोई चटनी ना हो या रायता ना हो, मजा नहीं आता। बिल्कुल और जब ऐसे। हमारे पास सलमान है तो हमें किस बात की फिक्र है। जबरदस्त। ये भी बात सही है। ठीक है, ये देखें, अब ये पकौड़े आप देख सकते ये हैं। सलमान फूड्स की बात हो रही है ना? जी, सलमान फूड्स की ही बात हो रही है, तो वरना किसकी बात होगी। जी जी बिल्कुल। है? अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि पकोड़े 4 किस्म के बनाएं या 3 किस्म के बनाएं? हमने बनाए हैं 4 किस्म के। वाह भाई वाह, मतलब इतनी स्पीड से 4 इस किस्म स्पीड के में पकोड़े 4 तैयार हो किस्म के पकौड़े बन गए। बिल्कुल, ये देखें, शेफ आपके घर इफ्तारी पे आना पड़ेगा हमें, आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी डिशेस बड़ी क्विक तैयार होंगी वहाँ पे। ये बात सच है, बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं हमारे यहाँ। अचानक मैं आने वाली हूँ आपके यहाँ इफ्तार पे। बिल्कुल, ठीक है। बल्कि अब हम कल समोसे सिखाएं, क्या सिखाएं, या दही बड़े नमकीन, हाँ चले, दही बड़े बना ले, कुछ हमारी मीठे सोच है। नमकीन दही बड़े। दोनों या एक, मीठे नमकीन दोनों दोनों मुझे ऐसा बना लगता है। ले। मुख्तार आप क्या कहते हैं? मुझे तो मीठे वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो और ठीक है। नमकीन आप इनके लिए बना दें। चलो ठीक है, कल हम 2 तरीके के दही बड़े सिखाएंगे, लेकिन मैं जो उनमें दही बड़े जो बड़े होते हैं हमारे, वो बनाना जो मैं बताऊंगी, जो आपने खाए होंगे, कराची के बहुत फेमस है,
इस तरह के बड़े होंगे, लेकिन हम वो यहाँ बनाएंगे। ठीक है, हमारे बड़े अभी बड़े नाराज होंगे। बिल्कुल क्योंकि टाइम कम हो रहा है और हमारे पास वक्त कम है। हमारे प्रोड्यूसर्स बार बार ये कह रहे होते जनाब जल्दी जल्दी कीजिए, तो अब जो वक्त हुआ है वो बड़ा कम है और मुकाबला सख्त है। मैं चाहूंगा सलमान साहब आप प्लीज, सलमान के आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और ये देखते सलमान फूड्स की जानिब से जो गिफ्ट है ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स है जो कि आपके साथ जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारी जो बहन है आप प्लीज आइए, और ये झलक फूड झलक की जानिब से एक आपके लिए हेयर ऑयल टॉनिक है, ये आपके लिए, ताकि आपके बाल और अच्छे हो जाए। और ये हमारे हसन काजमी साहब हैं सर, ये सलमान फूड्स की जानिब से गिफ्ट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ ही प्रोग्राम के वक्त बहुत ही कम है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जी हाँ बिल्कुल कहेंगे। हमारे पास टाइम है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। मैसेज जल्दी से क्विक मैसेज दे दीजिए, क्विक। आप लोगों ने रमज़ान की अलावा बुकिंग्स जो भी करवानी है आप लोग मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स आप नंबर जल्दी से बता दीजिए। एड्रेस 03343268 इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और मेरे नंबर पर भी। चलिए, जो भी आपको बुकिंग करनी है। क्विक मैसेज। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 031022013000 और सोशल मीडिया साइट पर भी। और यहाँ पर तमाम मेहमानाने गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी शेफ का बहुत शुक्रिया एज यूजुअल। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो स्पॉन्सर्स जिन्होंने ताउन किया उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमारी इस महफिल में खास करके चार चांद लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ेगा और क्या शेफ कल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब इजाजत का वक्त है, कल इसी प्लेटफॉर्म पर इसी जगह इसी वक्त आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।